बड़ा मॉन्स्टर उस टाइटन के मुंह को चीरते हुए बाहर आ जाता है और एक एक्सप्लोजन से काफी बड़ा जायंट पैदा होता है और ये जायंट बाकी टाइटन्स को मारता जा रहा था। फिर ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो एरिन है और फिर वो बाकी जायंट्स की तरह कमजोर होकर मरने लगता है। और तभी वो कमांडर जो एरिन के टैलेंट को समझता था वो एक बात कहता है जो किसी को भी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि इसकी नेक का पीछे वाला हिस्सा काट दो। अब किसी को उसकी बात समझ में तो नहीं आती लेकिन फिर भी मिकासा ऐसा ही करती है और वहाँ से एरिन निकलता है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उसका टूटा हुआ हाथ और पाँव अब रीजनरेट हो चुके थे। ये देखकर सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं और किसी अननोन रीजन की वजह से शिकिशिमा स्माइल करता है जैसे वो पहले से ही जानता था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद हमें एरिन के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन के फादर जो कि साइंटिस्ट थे एरिन में किसी वजह से कोई वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं जिसमें वो कमांडर भी उनके साथ थे। एरिन की मदर उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन बड़े होकर लोगों की जिंदगी बचाने में एक बड़ा रोल अदा करेगा। इतनी ही देर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके दरवाजे पर नॉक करते हैं और एरिन के फादर एरिन और उस कमांडर को एक रूम में छुपा देते हैं। उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कुबाल भी शामिल था और उन लोगों को पता चलता है कि एरिन के फादर किसी खुफिया एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं और आम लोगों को तो किसी इन्वेंशन एक्सपेरिमेंट्स की इजाजत नहीं थी। और पनिशमेंट के तौर पर वो ऑफिसर्स एरिन के पेरेंट्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं और साथ ही उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी जला दिया जाता है। और यही वजह थी कि वो कमांडर एरिन को इतना लाइक करते थे उसकी इस खूबी की वजह से। और उन्हें ये भी पता था कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन और ज्यादा पावरफुल बन गया ताकि वो लोगों की जिंदगियों को सेव कर सके। एरिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुबाल ने उसे कैद किया हुआ है और एरिन को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो वाकई एक जायंट में बदल गया था। लेकिन साथ साथ उसे खुद पर प्राउड भी फील हो रहा था कि आखिर उसमें एक ऐसी खूबी है जो कि टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की मदद करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है। लेकिन एरिन कुबाल के लिए एक खतरा था जिसकी वजह से वो उसे प्रिजनर बना के रखता है क्योंकि वो सोचता था कि इंसानों को नए एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि इंसानों को डरपोक बनकर डरते हुए ही उस दीवार के पीछे जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो कमांडर जब एरिन की फेवर में बोलता है तब कुबाल उसे शूट करके मार डालता है लेकिन मरने से पहले वो कमांडर एरिन को एक राज की बात बताता है कि कुबाल ही तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल है। ये सुनते ही एरिन और उसके साथी कुबाल के अगेंस्ट हो जाते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर पावरफुल जायंट जंप करके आ जाता है और वो आते ही सबसे पहले एरिन को पकड़ लेता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको अपने रास्ते से हटा रहा था। वो एरिन के एक फ्रेंड को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन मिकासा उसे ऐसा करने से रोक देती है और ऐसा लग रहा था कि शायद वो मिकासा की बातों को अंडरस्टैंड कर रहा था और वो एरिन को अपने साथ लेकर निकल जाता है और इस सारी फाइट पे कुबाल मारा जाता है। अब क्योंकि एरिन भी उनके पास नहीं था तो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। फिर एरिन के फ्रेंड को याद आता है कि उनके पास अभी भी एक एक्सप्लोजिव है जिसे वो यूज करके अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं और वो सब लोग बॉम्ब को रिकवर करने के लिए एरिया 3 में चले जाते हैं। एरिन की आंख एक काफी बड़े और अजीब से रूम में खुलती है और उस रूम में कुछ चीजों के अलावा शिकिशिमा भी था और यहाँ पर शिकिशिमा बहुत सी बातों को रिवील करता है कि ये टाइटन्स इंसानों के ही बनाए गए हैं जिनको किसी और ने नहीं बल्कि एरिन के फादर ने ही बनाया था और उन्होंने ये टाइटन्स आर्मी वेपन्स के लिए बनाए थे लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है जिसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि वायरस तेजी से इंसानों में फैलता गया और इंसान तेजी से टाइटन्स में बदलते गए और उन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा और मुसीबत